तो भाई फाइनली जिस चीज़ का सब एनिमे और मांगा लवर्स को इंतज़ार था, डीमन स्लेयर सीजन 3 भाई आ गया। और क्या ही कमाल वीएफएक्स उसके अंदर है भाई। पहला एपिसोड हमने देखा है, पहला एपिसोड क्या ही कमाल वीएफएक्स यूज़ किए गए हैं। मुझे लगता है कि सारा बजट जो है इन्होंने अपने वीएफएक्स पे ही लगा दिया। डीमन स्लेयर सीजन को मुझे लगता है लोग मोस्टली अपने वीएफएक्स के लिए और इसकी स्टोरी लाइन के लिए देखते हैं, क्योंकि स्टोरी लाइन तो इसकी यार एक भी सेकंड स्लो होती ही नहीं है। पूरे 2 सीजन में अब तक कोई एक एपिसोड नहीं ऐसा आया जिसके अंदर थोड़ी भी स्लो हुई हो। तो आई थिंक इस वजह से डीमन स्लेयर को लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी बनाई गई है और उसको प्रेजेंट कितने कमाल वीएफएक्स से किया गया है ये तो हम सभी जानते हैं। तो भाई सीजन 3 का पहला एपिसोड शुरू होता है इन्फिनिटी कैसल में सारे अपर रैंक डीमंस की मीटिंग से। तो भाई स्टार्ट में एंट्री होती है भाई हमारे अकाजा की। अकाजा की एंट्री इतने लेवल के वीएफएक्स से की गई है और यार क्या ही उसके फेस पे रेज और गुस्सा नजर आ रहा होता है, जो कि हम एक डीमन से एक्सपेक्ट करते हैं। काजा की एंट्री के बाद भाई एंट्री होती है अपर रैंक डीमन 5 की, जो कि है गयोको। भाई गयोको अपने मटके के अंदर से निकलता है और यार इतना ही उसका फेस वियर्ड सा है, मतलब वो उसके फेस पे टांगे निकली हुई है। मुझे तो उसका फेस बहुत ही अजीब लगा और मुझे तो मतलब ये सबसे अजीब डीमन लगा अब तक का ना इसके अंदर। तो उसके बाद एंट्री होती है भाई अपर रैंक डीमन 2 डोमा की। और भाई ये तो सबसे डिफरेंट पर्सनैलिटी, मतलब ये डीमन लगता ही नहीं है, इतना चिल और इतना मजाक करने वाला ये बंदा, मतलब इसको देख के डीमन वाली फीलिंग ही नहीं आती। लेकिन भाई मुझे लगता है कि ये बंदा जो है ना बहुत ही तेज होगा, क्योंकि जैसे इसको दिखाया गया है ये इतना फ्रेंडली है और एक डीमन ऐसा हो नहीं सकता, इतना काम बंदा, कोई ना कोई बात तो भाई इसके अंदर होगी। डोमा के बाद भाई दिखाते हैं हमारे मुजान को क्या ही 360 एंगल से दिखाया गया है। ये बिल्कुल जैसे ये सब डीमंस खड़े होते हैं इनके बिल्कुल ऑपोजिट डायमेंशन के अंदर मुजान को दिखाया गया भाई। और क्या ही कमाल वीएफएक्स के साथ दिखाया गया है। वीएफएक्स की तो भाई जितनी भी बात की जाए वो कम है, क्योंकि डीमन स्लेयर सीजन के वीएफएक्स ही तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। मुजान को दिखाया गया कि भाई वो इन सब से गुस्से में होता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि भाई ये सब जो है ना अपना काम नहीं कर रहे सही से, तो वो इन सब से इस चीज के बारे में बात करता है। इसके बाद भाई हमें दिखाते हैं जिसका सब लोग वेट कर रहे थे और जिसके इतने स्पॉयलर्स दिए गए हैं, अपर रैंक 1 डीमन को। और भाई उसका फेस देख के तो किसी की भी फट जाएगी। तो भाई मेरी भी ऑब्वियस सी बात है, फटनी तो बनती थी। तो भाई उसकी 6 आंखें देखकर तो पैक हो गई बिल्कुल। उसको भाई क्या ही कमाल वीएफएक्स से अगेन दिखाया गया। वीएफएक्स की तो बात भाई हर एक सीन में करनी पड़ेगी, क्योंकि यार वीएफएक्स तो डीमन स्लेयर के वो बीट कर रहे हैं हर एक एपिसोड में। इसके बाद भाई अपर रैंक डीमन 2 डोमा और अपर रैंक डीमन 1 मिलके अकाजा को छेड़ते हैं, क्योंकि भाई जो डोमा होता है वो कह रहा होता है कि मैं अकाजा के बाद आया और मैं इससे पहले जो वो अपर रैंक डीमन 2 बनाऊं। तो अकाजा को इस चीज पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो भाई हमारे वैसे ही शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है। तो इसके बाद भाई अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जो तांजिरो होता है वो 2 महीने से कोमा में ही होता है। लास्ट सीजन 2 के फाइट के एंड में तांजिरो जो है वो कोमा में चला जाता है और वो अब तक कोमा में ही होता है। तो उसकी ड्रीम हमें दिखाते हैं इसके अंदर के भाई जो तांजिरो है वो सुमियोशी की गोद में होता है और सुमियोशी उरीची से बात कर रहा होता है। तो उरीची अपनी जो लाइफ की अचीवमेंट्स होती हैं उससे बिल्कुल डिसहार्ट होता है और वो कह रहा होता है कि मतलब मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सका हूँ अचीव। तो जो सुमियोशी होता है वो उसको कह रहा होता है कि नहीं, आपने हमारे लिए बड़ा कुछ किया है। तो इससे हमें समझ आता है कि इस एपिसोड का नाम इन्होंने समर्स ड्रीम क्यों रखा है, क्योंकि इसके अंदर हमें तांजिरो की ड्रीम के बारे में बताया जाता है। इससे अगले सीन में दिखाते हैं कि तांजिरो को बहुत लोग हॉस्पिटल में मिलने आए होते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा वो दिखा देते हैं कि इनुस्को और जो हमारा जिनुत्सु है वो इस सीजन में नहीं होंगे, क्योंकि दिखा देते हैं कि भाई वो अपने अपने सेपरेट मिशन में जा रहे होते हैं। तो खैर इसके बाद भाई अगले सीन में जो है वो दिखाया जाता है कि मतलब तांजिरो जो है वो इम्प्रूवमेंट लाता है अपने अंदर और उसको जो है ऑब्वियसली बात है उसकी स्वॉर्ड जो है वो टूट गई होती है लास्ट सीजन के अंदर। तो अब उसको नई स्वॉर्ड चाहिए, तो वो उस अपनी स्वॉर्ड बनवाने के लिए स्वॉर्ड्स पे विलेज की तलाश में चल पड़ता है। और भाई स्वॉर्ड से विलेज के अंदर एक ऐसा सीन दिखाया गया जिसके लिए सब बहुत देर से मुझे लगता है वेट कर रहे होंगे। जिस सीन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है हमारी लव हाशिरा मित्सुरी का बात सीन।
भाई वो तो मैन ऑफ कल्चर जो है उन्होंने बहुत ज्यादा रिवाइंड कर करके देखा होगा, और उस सीन को अब तक मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्टॉप करके देखा गया होगा। भाई अब समझ आती है कि मतलब डीमन स्लेयर वालों ने 18+ रेटिंग क्यों दी है अपने सीजन को। तो भाई इस सीन के बाद हमें दिखाया जाता है कि मित्सुरी जो है वो भी स्पोर्ट्स विलेज को छोड़ के जा रही है, तो वो जाते जाते तांजीरो को एक एडवाइस दे के जाती है कि इस विलेज के अंदर कोई ऐसी चीज है जो कि तुम्हें बहुत पावरफुल बना सकती है। अब मुझे और आपको भी पता है कि वो किस चीज के बारे में बात कर रही है, पर चले देखते हैं आगे एपिसोड में कि मतलब वो पावर जो है वो तांजीरो अचीव कर पाता है कि नहीं कर पाता। इस एपिसोड का आखिरी सीन जिसके अंदर हमारे जो हाशिरा, मोची और तोकियो जो है उनको दिखाया जाता है कि वो किसी स्पेसिफिक इंसान के साथ खड़े हैं, और उसे जिसके अपीयरेंस से देखने से तो ऐसे ही लग रहा होता है कि वो तांजीरो से किसी तरह रिलेटेड है। और भाई यहाँ पे हमारा जो है एपिसोड उसको ये खत्म कर देते हैं। डीमन स्लेयर वालों की मतलब एक गंदी आदत है कि इन्होंने हमेशा किसी ऐसे टाइम पे लाके एपिसोड को खत्म करना है कि लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि भाई अगले एपिसोड में क्या होगा और ये क्या किया है इन्होंने। कि भाई मजबूर कर दिया है कि अब हम इस चीज को सोचेंगे भाई अगले एपिसोड में अब क्या मिस्ट्री जो है उसको ओपन करने वाले हैं। भाई यहाँ पे एपिसोड जो है वो हमारा खत्म हो जाता है। तो भाई मुझे तो एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा, और भाई क्या ही कमाल वीएफएक्स यूज किए गए हैं अब तक। एपिसोड 1 में ही अगर मतलब ये हाल है तो आगे सीजन में और क्या होने वाला है आप खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे तो ये एपिसोड बहुत ही कमाल लगा। आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। अब भाई आप और मैं मिलके एपिसोड 2 का वेट करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।